हेलो एवरीवन, दिस इज शिप्रा एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड एक तरीके का टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, और उससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं। तो देखिए ये क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस तरीके से ये स्टार्ट हुआ, इसके क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, प्रोसेस क्या है एंड इम्पोर्टेंस क्या है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको ईजी लैंग्वेज में समझ सकें। तो बैलेंस स्कोर कार्ड को BSC भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शॉर्ट फॉर्म इसका पता होना चाहिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। BSC मतलब बैलेंस्ड स्कोर कार्ड। तो स्कोर कार्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम कुछ मार्क्स से रिलेटेड करने वाले हैं, मतलब कुछ स्कोर डिसाइड करने वाले हैं। और बैलेंस का मतलब हो गया कि एक ऐसा बैलेंस प्रोवाइड करना जहाँ पर डिफरेंट एरियाज में हम स्कोर सेट करें और उसके बाद उनके बैलेंस को बनाएं, ठीक है। समहाउ हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। अब चलिए देखते हैं डिटेल में कि ये क्या है। तो जो हमारा सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इसको किसने दिया था, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो रॉबर्ट कैप्लन हैं जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1992 में। ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के थे। और डेविड नॉर्टन, ये इन दोनों लोगों ने मिलकर इसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसको इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था तो इसको इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया था, इन्होंने बोला था कि ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट फ्रेमवर्क है, मतलब इसके थ्रू हम अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आया कि स्कोर कार्ड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम मेजरमेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड मतलब कि सारे जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो बैलेंस, जो हमारे एक बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग सेट है उनकी परफॉर्मेंस या नहीं है, कैसे वो परफॉर्म करें, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस फ्रेमवर्क में मेजर करते हैं। The balanced scorecard is the most commonly used framework for ensuring that companies execute their strategies. तो कोई भी स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो HR से रिलेटेड हो, चाहे फिनेंस से रिलेटेड हो, चाहे आपके मार्केटिंग से रिलेटेड हो, उस स्ट्रैटेजी को जो आपने बनाई है उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो हमारी बेंचमार्किंग है उसके अकॉर्डिंग है वो चीज़, वो एग्जीक्यूट हो भी रही है या नहीं एग्जीक्यूट हो रही है, उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है और उसके एग्जीक्यूशन का लेवल क्या है। मतलब मान लीजिए कि मैंने एक स्ट्रैटेजी लगाई, ठीक है, कोई भी स्ट्रैटेजी, जैसे मैंने ये मान लिया कि हमें प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना है और प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमें वर्कर्स की एफिशिएंसी पे वर्क करना है। तो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए मान लीजिए मैंने कोई एक नया प्रोसेस बना दिया। अब ये मैंने प्रोसेस बना दिया, अब ये एक स्ट्रेटजी हो गई। अब इस स्ट्रेटजी को, इस प्रोसेस को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, 10 on 10 किया जा रहा है या 10 on 7 किया जा रहा है, और अगर 10 on 7 किया जा रहा है तो उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेजर करते हैं। इसी को हम बैलेंस्ड स्कोर कार्ड बोलते हैं। और इसी बेसिस पे हर एक प्रोसेस को कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, कुछ उनको रैंकिंग दी जाती है और उसी बेसिस पे हम मेजर कर पाते हैं कि सही में सच में सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। A balanced scorecard monitors the performance of all or part of an organization towards strategic goals. तो अब मैंने अभी आपको यही चीज़ बताई कि ये क्या करता है, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिपार्टमेंट वाइज या पार्ट वाइज ये अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, ठीक है। और स्ट्रेटजिक गोल की तरफ जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि क्या करता है, ये हमारी बेंचमार्किंग से हमें कंपेयर करता है। तो यहाँ पे स्ट्रेटजिक गोल का मतलब हो गया बेंचमार्किंग, जो आपने ऑलरेडी सेट कर रखे हैं, जो गोल्स आपने बना लिए हैं। अब वो गोल्स आपके ऐसे गोल्स तो होंगे नहीं कि वो अचीवेबल ना हो, ऑफकोर्स वो अचीवेबल गोल्स होंगे, और उन्हीं अचीवेबल गोल्स जो होते हैं उनको हम स्ट्रेटजिक गोल्स बोलते हैं, ओके। अब ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, देखिए जो इसका यूसेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसको हम बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, गवर्नमेंट में यूज़ कर सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है और यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। इन्होंने जब ये दिया, ये स्ट्रेटजी दी, उसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है इस पे काम करती हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना है तो आप केस स्टडीज़ वगैरह ढूंढ सकते हैं, आप उसके बारे में नेट से पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी केस स्टडीज़ है, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया और इसका क्या बेनिफिट होता है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। प्रोसेस में मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये जो होता है इसमें आप थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, इट गिव्स अ फ्रेमवर्क एंड हेल्प्स प्लानर आइडेंटिफाई व्हाट शुड बी डन एंड मेजर्ड, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए स्कोर कार्ड
है, जो टर्मिनोलॉजी है वो बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे मेजरमेंट तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें मेजर करनी है और किस तरीके से मेजर करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें सारी एक्टिविटीज़ को मेजर करना है, हमें सारे प्रोसेसेस को मेजर करना है। अगर ऐसे करेंगे तो इसमें अगेन हमारी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगेंगी। तो यहाँ पर हम ये भी डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो मेजर करने वाली हैं और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको मेजर करने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है। अब आगे बढ़ते हैं। वाई इम्प्लीमेंट अ बैलेंस स्कोर कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे कि बैलेंस स्कोर कार्ड को क्यों इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखिए, अगर आप इसको और ज़्यादा क्रंच करने की कोशिश करिए कि क्यों इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, तो इसके बहुत सारे आपको ज़रूरतें इसकी दिख जाएंगी, इसकी इंपॉर्टेंस दिख जाएगी। सबसे पहले तो इसकी वजह से हमारा जो फोकस होता है वो स्ट्रेटजी एंड रिजल्ट पे फोकस हो जाता है, मतलब वो इंक्रीज हो जाता है हमारा फोकस। हम स्ट्रेटजी एंड रिजल्ट पे और ज़्यादा फोकस कर पाते हैं। उसके साथ साथ हमारे जो वर्क है या डे टू डे बेसिस पे जो हमारा काम हो रहा है उसको हम अलाइन कर पाते हैं, उसको और ज़्यादा अचीव कर पाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हम वर्कर्स के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो। तो ये प्रोडक्शन क्या है, ये डे टू डे वर्क है और इसको हम किस तरीके से अचीव कर रहे हैं, अगेन हम उस प्रोसेस को बैलेंस स्कोर कार्ड के बेसिस पे जज कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे उस पूरे प्रोसेस का हम बैलेंस स्कोर कार्ड बना रहे हैं। तो इसीलिए हम क्या करें, इसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी पे अलाइन कर रहे हैं, जो हमारा गोल है उसके बेसिस पे हम इसको अलाइन कर रहे हैं। इम्प्रूव कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस विजन एंड स्ट्रेटजी। आपको पता ही है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना विजन होता है, अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन एंड स्ट्रेटजी होती है, उसको ये इम्प्रूव करता है। इसके साथ साथ इंसेंटिव बेस्ड पे अगर होता है तो उसके बेसिस को भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब अगर हम प्रोडक्शन ये मान रहे हैं कि हमें प्रोसेस क्या है, हमें प्रोसेस को देखना है, हमें रेगुलेट करना है, तो प्रोडक्शन भी हम रेगुलेट कर रहे हैं, किसने कितना अचीव किया, किसने कितना प्रोड्यूस किया, ये सारी चीज़ें भी हम अच्छे से मेजर कर पाएंगे। और इंसेंटिव बेस्ड अगर हम पे प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी हमारा इजीली पता चल पाएगा, रिलायबल बेसिस हो पाएगा इंसेंटिव बेस्ड पे का। आगे बढ़ते हैं। टू गिव मैनेजर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय एंड बिजनेस। एक एम्प्लॉय कैसा परफॉर्म कर रहा है, एक बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये चीज़ भी अगर हमें देखनी है तो हम बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू जान सकते हैं। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, उनको पता चलता है कि वो अपना काम कैसे कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो उनका बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें पता चलती हैं और इससे एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी होता है। टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर इन टुडेज वर्ल्ड। हमें पता है कि कॉम्पिटिटिवनेस इतना ज़्यादा है बिजनेस के फील्ड में, तो इसलिए उस पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करना एंड प्रॉस्पर करना, सिर्फ सर्वाइव ही नहीं, प्रॉस्पर करने के लिए भी बैलेंस स्कोर कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इट प्रोवाइड फीडबैक टू बोथ द इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस एंड एक्सटर्नल आउटकम्स इन ऑर्डर टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स। तो हमें जो हमारे इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस होते हैं उनको भी हमें फीडबैक प्रोवाइड होता है, और जो हमारे एक्सटर्नल प्रोसेसेस होते हैं, हम कैसे सर्विस दे रहे हैं, कैसी कस्टमर सर्विस है हमारी, कैसी कस्टमर डीलिंग है हमारी, या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें भी हमें इजीली समझ में आती है और इनसे हमें प्रॉपर फीडबैक मिलता है। तो अब देखते हैं इसकी 4 स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव, क्या चीज़ें ये कवर करता है। सबसे पहले फाइनेंशियल पे आ जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे मार्क करती हूँ, एक सेकेंड, ओके, यहाँ से आपको समझ में आएगा। देखिए फाइनेंशियल, अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो ये फाइनेंशियल को भी एरियाज को कवर करता है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स देखता है, मेजर्स करता है, टारगेट देखता है, इंसेंटिव्स, इनिशिएटिव्स देखता है कि हमारे कौन कौन से इनिशिएटिव्स चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर फाइनेंशियल पार्ट में भी हम इनको मेजर कर सकते हैं। टू सक्सीड फाइनेंशियली हाउ शुड वी अपीयर टू आवर शेयर होल्डर्स, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। कस्टमर का भी जो व्यू पॉइंट होता है उसको भी हम कर सकते हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके क्या किस बेसिस पे मेजर किए जा रहे हैं, उनके क्या टारगेट हैं, हम हमारे कस्टमर के लिए किस तरीके से जो हमारे बेंचमार्किंग है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, हम कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कस्टमर हमारी सर्विस से, हमारे प्रोडक्ट से खुश है या नहीं खुश है, ये सारी चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से लर्निंग चल रही है, हमारे एम्प्लॉयज़ कितना सीख रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रही है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे मिशन एंड विजन है वो हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस, हमारे बिजनेस प्रोसेसेस कैसे चल रहे हैं, मतलब आपस में जो कमांड लाइन है वो फॉलो हो रही है नहीं हो रही है, हमारे डिपार्टमेंट्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारी जो लाइन ऑफ कमांड है, हमारी चेन ऑफ कमांड है वो कैसे वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें, 4 मेजर पर्सपेक्टिव हैं जिसको ये कवर करता है, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें अलाइन करके बनती हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन की विजन एंड स्ट्रेटजी पे फोकस्ड होती हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम कहाँ आ रहे हैं, अल्टीमेटली हम वहीं जा रहे हैं जो हमारा
ऑर्गेनाइजेशन विजन एंड स्ट्रेटजी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हमें हेल्प करता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के विजन एंड स्ट्रेटजी को अचीव करने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था, कैपलॉन एंड नॉर्टन ने बोला था कि इसके थ्रू रैपिड ग्रोथ जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसके साथ साथ सस्टेन करने में हेल्प करती है एंड हार्वेस्ट करने में हेल्प करती है। मतलब कि जो हमारा गेन हो गया उस गेन को हम किस तरीके से अचीव करें। हम ऑर्गेनाइजेशन को अपने बहुत अच्छा हमने बना लिया, ठीक है। अब वहाँ पे जो हमने अच्छा बना लिया है, हमारे पास मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, अब उस एडवांटेज को हमें किस तरीके से हार्वेस्ट करना है, किस तरीके से अपने बेनिफिट में लेना है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो हमारा बैलेंस स्कोर कार्ड है वो हमें बताता है। और इससे क्या होता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपनी की इम्प्लीमेंटेशन जो भी स्ट्रेटजीज चल रही हैं उनको इम्प्लीमेंट किस तरीके से करना है, एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर देख पाते हैं। कस्टमर को किस तरीके से डील करेगा। देखिए, जो मैंने आपको सारी चीज़ें अभी बताई है वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में लिखी है। एक बार और फिर से रिपीट कर देती हूँ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमें पता चलेगा। रिटेंशन उनका है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कस्टमर आज है कोई और फिर वो चला गया, वो दूसरे का कस्टमर बन गया, वो अभी भी हमारे पास है, रिटेन कर पा रहे हैं हम या नहीं कर पा रहे हैं। मार्केटिंग हमारी कैसी हो रही है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या है, कस्टमर के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस किस तरीके से है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं सेटिस्फाइड है, ये सारी चीज़ें भी हम मेजर कर पाते हैं। इसके बाद आपके इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया था कि बिजनेस किस तरीके से चल रहा है, उनके जो कमांड है, चेन ऑफ कमांड है, वो काम कर रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ इनोवेशन फील्ड में भी ये चेक करता है कि कस्टमर के आगे की फ्यूचर नीड्स क्या हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट को बेच दिया, ओके, उसके बाद आपने एक सर्वे किया कि वो प्रोडक्ट में क्या और बेनिफिट कस्टमर ढूंढ रहा है या और कैसे उसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक सिपर बॉटल बनाई, तो सिपर बॉटल में आपने स्ट्रॉ लगाया। अब आपको लगता है कि वो स्ट्रॉ जो है वो प्लास्टिक का स्ट्रॉ नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका स्टेनलेस स्टील का स्ट्रॉ। तो ये आपको कस्टमर बताएगा कि नहीं, हमें प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम सस्टेनेबल मटेरियल देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कस्टमर की फ्यूचर नीड्स क्या है, ठीक है। उसके साथ साथ हम अपने ऑपरेशंस को भी ध्यान दे पाते हैं कि हमारी क्वालिटी कैसे है, उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट क्वालिटी क्या है, हमारा बेंचमार्क क्या है और उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। क्या हमें जो बेंचमार्किंग है हमारी उसको हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कॉस्ट कैसी है, क्या है, टेक्नोलॉजी हमारे कैसी है, बेंचमार्क के अकॉर्डिंग है या नहीं है, अगर नहीं है तो कितनी कम है या किस लेवल पे आती है, ये सारी चीज़ें भी हम मेजर कर सकते हैं। प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारा, ये सारी चीज़ों को भी हम मेजर इजीली कर सकते हैं। लर्निंग एंड ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या ग्रोथ चल रही है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग कैसे चल रही है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं उनको हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, जो इंडिविजुअल गोल है वो अलाइन हो पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल से कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी हम देख पाते हैं। ट्रेनिंग हो गया, फॉरवर्ड फोकस्ड है कि नहीं है, हमारी बेसिक जो वो होती है वो हमारी ये होती है कि ह्यूमन कैपिटल हमारा बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेशनल कैपिटल हमारा बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। ह्यूमन कैपिटल आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, इन्फॉर्मेशन कैपिटल आपका जो KPI है, आपका जो नॉलेज सिस्टम है, आपके ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल हो गया आपके मनी एंड फाइनेंशियल इशूज़। तो ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड के थ्रू चेक कर पाते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेस, किस तरीके से बैलेंस स्कोर कार्ड का प्रोसेस बनता है। तो देखिए, फॉर्मुलेट बिजनेस स्ट्रेटजी, सबसे पहले तो जो हमारी बिजनेस स्ट्रेटजी होती है उसको हम फॉर्मुलेट करने में इसकी हेल्प लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम बिजनेस स्ट्रेटजीज को डिफाइन करते हैं और उसके साथ साथ कंपनी की वैल्यू चेन की एक्टिविटी जो है उसको भी आउटलाइन कर पाते हैं, और उससे क्या होता है हमें पता चल पाता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद हम स्ट्रेटजी जो मैप है वो बनाते हैं, मतलब हमारी क्या स्ट्रेटजी है, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या है, क्या डायरेक्शन, शॉर्ट टर्म हमारे गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म हमारे गोल्स क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम आउटलाइन करते हैं। और इसके बाद इसके साथ साथ हमें ये पता चल पाता है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिकली रिक्वायर्ड ऑर्गेनाइजेशन आउटकम, हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, हमारे आउटकम क्या रहेंगे, लॉन्ग टर्म आउटकम का हमारे क्या रहेंगे। और उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, हमारी वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उनके उस बिहेवियर में अगर हमें चेंज लाना है तो उसके लिए हमें किस तरीके से बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, हमें किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, हमें किस तरीके से उनके बिहेवियर में चेंज लाना है तो क्या चेंज होना चाहिए, उसका कितना एक्सटेंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर समझ पाते हैं। तो ये था आपका टॉपिक। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत ही इजी टॉपिक है, इतना टफ नहीं है, बट अगर आपको नहीं पता है तब फिर आपको टफ लगता है। ये वीडियो को अच्छे से देखिए, जो जो पॉइंट मैंने आपको बताया है उसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।